गया शहर के अर्श सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ब्लड बैंक कार्यक्रम को आयोजित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी, वजीरगंज के विधायक वीरेंद्र सिंह, पूर्व एमएलसी संजीव श्याम सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। इस मौके पर अर्श सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के संस्थापक व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नवनीत निश्चल ने मुख्य अतिथि को अंग वस्त्र और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। ब्लड बैंक समारोह का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के कर कमलों से दीप प्रज्वलित व फीता काटकर किया गया। थोड़ा साइड दे दीजिए यहाँ पे। देखिए, आज गया के इतिहास में और खास करके स्वास्थ्य के इतिहास में जब अर्श हॉस्पिटल में खास करके ब्लड बैंक का उद्घाटन हो रहा है और अर्श हॉस्पिटल वन इन ऑल है, यानी एक मैसेज में एक छत के अंतर्गत सारी सुविधाएं देने वाला शायद गया का ये पहला हॉस्पिटल है जिसकी बड़ी आवश्यकता थी। यहाँ पर बड़े लोग तो बाहर चले जाते हैं, साधारण लोग, गरीब लोग को ये सेवा नहीं मिलती है। इसलिए जब नवीन निश्चल बाबू ने अर्श हॉस्पिटल खोल करके और ब्लड बैंक की सुविधा दी है तो हमको बड़ी खुशी हुई है और इनको बहुत धन्यवाद देते हैं। और गया वासियों का भी सौभाग्य है कि ऐसा हॉस्पिटल आज यहाँ पर खुला और उसका उद्घाटन हमारे ऐसे नाची छोटे साथी से करवाए, इसके लिए हम उनको बड़ी आभार करते हैं। सर, बिहार के सरकारी अस्पताल में और भी सुधार लाने की क्या समय समय पर कहते रहते हैं। रामायण में एक बात है कि सचिव मित्र अरु वैद्य जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर बेगई हो ही नाश। इस चीज़ को मैं समझता हूँ तो हम इस सरकार के ही कैसी हैं, इस गठबंधन के ही कैसी हैं। इसलिए कहीं कहीं छोटी छोटी बातें कहीं होती है तो हम विभाग आप लोगों के माध्यम से कह देते हैं। जैसे स्वास्थ्य सेवाओं की बात आती है तो उसके बारे में हमने कहा कि यहाँ पर चिकित्सक जो सरकारी होते हैं वो अस्पताल में तो जाते हैं या न जाते हैं आप लोग जानते हैं, लेकिन हमने यही देखा है एक नहीं दर्जनों हॉस्पिटल में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र है, वो लोग जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। इवन तक कि डिलीवरी केस को भी वो लोग रेफर कर देते हैं। ये एक बहुत गलत टेंडेंसी है जिससे गरीब लोगों को बड़ी घाटा होता है। अगर ये बात सरकार के नॉलेज में जाए आप लोगों के माध्यम से, सरकार अगर इसको सुधार दे तो गरीबों को बहुत फायदा हो सकता है। इसलिए हमने वैसा कहा कि सरकारी तंत्र में जो हमारे स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें सुधार की थोड़ी आवश्यकता है। सर, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन? देखिए, नरेंद्र भाई। हाँ, एक मिनट, थोड़ा ऊंची आवाज में बोलना पड़ेगा। थोड़ा तो ऊंची। अर्श हॉस्पिटल में ब्लड बैंक का इनॉग्रेशन माननीय एमएससी कैबिनेट मिनिस्टर श्री जीतनराम मांझी के द्वारा किया गया और इस अवसर पर माननीय विधायक वजीरगंज श्री वीरेंद्र बाबू, श्री संजीव श्याम जी, श्री और ये बहुत ही अति लोकप्रिय चिकित्सक यहाँ के गया के शहर के तमाम चिकित्सक उपस्थित थे और अर्श हॉस्पिटल की पूरी टीम उपस्थित थी। इस मौके पर ब्लड बैंक का इनॉग्रेशन किया गया। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग का हॉस्पिटल पिछले 5 सालों से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरह फंक्शन कर रहा है। सारी फैसिलिटीज यहाँ पे थी, एक ब्लड बैंक की कमी थी जिसको आज पूरा किया गया, जिसको
और अब हम लोग के साथ ब्लड बैंक पूरा कंपोनेंट के साथ अवेलेबल है। ये ब्लड बैंक सिर्फ हॉस्पिटल के लिए अवेलेबल है या नहीं, पूरे मगध कमिश्नरी के लेवल में हर किसी नीति के लिए है। ओपन वो ब्लड ओपन टू ऑल है और पूरे लाइसेंस है और कंपोनेंट भी अवेलेबल है यहाँ पे, प्लेटलेट, PRBC और जो एक कंप्लीट ब्लड बैंक होता है उसका लाइसेंस मिला हुआ हम लोग को। और ये ब्लड बैंक हर किसी ब्लड के जो नीडी लोग हैं उनको हेल्प करेगा। गया तमाम मगध कमिश्नरी में लोग ब्लड बैंक सुविधा पहले मेडिकल कॉलेज में भारी भार था बहुत ज़्यादा एक ब्लड बैंक, और खास करके डेंगू के सीजन में जब डेंगू का आउटब्रेक होता है तो प्लेटलेट की काफ़ी कमी होती है। उस समय ये कमी पूरी करेगा और तमाम मगध के लोगों के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। मैं उम्मीद करता हूँ और इसमें सबसे बड़ा सहयोग जो है चिकित्सकों का रहा है, हमारी टीम का, हमारे अर्स फैमिली का और इस मौके पर हमारे जो जनप्रतिनिधि है, राजनीतिक जनप्रतिनिधि है, वो लोग भी सभी इस कार्यक्रम में उनका धन्यवाद, सभी लोगों का धन्यवाद, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, आप ब्लॉगर्स, जितने भी आप मित्र बंधु हैं, सबका धन्यवाद इस मौके पर। और ये आज के बाद से पूरे मगध को ये ब्लड बैंक लोकार्पित किया जा रहा है और ये काम शुभ काम माननीय मंत्री श्री जितेंद्र मांझी जी के द्वारा, जो कि चीफ मिनिस्टर भी बिहार उनके द्वारा किया गया। पेड है या निःशुल्क है? निःशुल्क ब्लड बैंक का तो एक क्राइटेरिया है ना, ब्लड बैंक सब एक सर्विस है, आप उसको पैसा कमाने का जरिया बना ही नहीं सकते। ब्लड बैंक पैसा कमाने का जरिया है ही नहीं, तो ब्लड बैंक ऑलवेज चैरिटेबल ही होता है। एक जो गवर्नमेंट के लाइसेंस जो शुल्क है, गवर्नमेंट का जो रजिस्टर्ड शुल्क है, उसी के अनुसार जो होता है ना सुविधा शुल्क जो होते हैं उसी को होता है। ब्लड की जो फैसिलिटी है, आप ब्लड दीजिए, डोनर बनिए, डोनर कार्ड आपको अलाउड होगा, उसके बाद आप ब्लड के लिए आपको ब्लड लेने का आपको अधिकार मिलेगा। ऐसे भी जो आप यदि आते हैं ब्लड की जरूरत है तो एक बोतल ब्लड दीजिए, एक बोतल ब्लड दीजिए। ब्लड एक्सचेंज का जो मेडिकल कॉलेज में फैसिलिटी है, वो सारे मेडिकल जो फैसिलिटीज़ है और ये फैसिलिटी गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो करेगी। और ये क्योंकि हम लोग का हॉस्पिटल एक इमरजेंसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल था, जहाँ पे कार्डियक इमरजेंसी होती थी, न्यूरो इमरजेंसी होती है, गैस्ट्रो की इमरजेंसी, जहाँ के एक्यूट ब्लड में ब्लड सबसे बड़ा नीड है, बिना ब्लड के आप आगे इलाज संभव नहीं है। तो उस सुविधा को हम लोगों ने वो अपने हॉस्पिटल में किया है, ये बहुत बड़ी सुविधा है और यही कमी थी हम लोग के साथ। और बाकी तो सारे डिपार्टमेंट्स हैं, नेफ्रोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, ऑर्थोपेडिक्स से पहले से नहीं, रेडियोलॉजी की सारी सुविधा है, पूरा वर्कआउट, इन्वेस्टिगेशन सारा कुछ है, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, मेडिकल साइंस में जो भी फैसिलिटी होनी चाहिए और ये सारी सुविधाएँ थी। ब्लड बैंक की कमी थी और उसको हम लोगों ने आज पूरा किया। माननीय मंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं, तमाम राजनीतिक प्रतिनिधि, श्री नरेंद्र राव, संजीव सैन सर, जो लोग भी आए, जो नहीं भी आए तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो आएंगे और उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहा है और इसके लिए हम आभारी हैं। धन्यवाद।